नमस्कार, अपन समाचार में स्वागत है। शुरुआत में हेडलाइंस। पिछला 24 घंटा में देश भर और 2065 गोटे में कोरोना संक्रमण, प्रदेश 2 में 8 संक्रमित। लगातार बरसात के कारण तराई मधेश में बाढ़ आ डुबान, महोत्तरी में रातू नदी के बांध टूटला बाद 100 घर डुबान में। नेपालक बाढ़ प्रभावित सबक लेल भारत सरकार द्वारा 8 करोड़ बराबर के राहत सामग्री हस्तांतरण। निर्वाचन आयोग विवादास्पद निर्णय के ने कहत नेकपा एमाले अदालत जात। राष्ट्रपति द्वारा प्रभुराम शर्मा के नेपाली सेना के प्रधान सेनापति में नियुक्त। आप समाचार विस्तार से। पिछला 24 घंटा में देश में और 25 कोरोना संक्रमित के जान गए। एहि संगे नेपाल में 10,663 गोटे के जान जा चुकल। देश भर थप 2065 गोटे में कोरोना संक्रमण पिछला 24 घंटा में देखल गए। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय के अनुसार 8,752 पीसीआर परीक्षण में 1,577 आ 4,365 एंटीजन परीक्षण में 488 संक्रमण पुष्टि भेल। तहिना पिछला 24 घंटा में देश भर 2,337 गोटे संक्रमण मुक्त भेल। नेपाल में एखन 37,599 गोटे सक्रिय संक्रमित। 7,08,230 गोटे एखन धरि नीक भ चुकल अछि। प्रदेश 2 में पिछला 24 घंटा में 8 गोटे में कोरोना संक्रमण पुष्टि भेल। स्वास्थ्य निर्देशनालय देने तथ्यांक अनुसार धनुषा में 2, रौतहट में 2, बारा में 2, परसा में 1 आ आन प्रदेशक 1 संक्रमित भेटल अछि। एहि संगे प्रदेश 2 में कोरोना के कुल संक्रमित संख्या 38,021 पहुंचल अछि। प्रदेश 2 में कोरोना से जान गुमावे वाला के संख्या 1,034 पहुंचल अछि। तहिना 36,848 गोटे संक्रमण मुक्त भ चुकल अछि। प्रदेश 2 में एखन 139 सक्रिय संक्रमित अछि। नेपाली कांग्रेसक उपसभापति विमलेन्द्र निधि आगामी निर्वाचन बाद नेपाली कांग्रेस के पहिल पार्टी बनाबऽ के लेल 14 महाधिवेशन में सभापति के उम्मीदवारी देने बतौलनि अछि। नेपाली कांग्रेस के 14 महाधिवेशन में सभापति पद के लेल उम्मीदवारी घोषणा केने उपसभापति निधि शुक्र दिन नया बानेश्वर स्थित बानेश्वर बैंकेट में संपर्क कार्यालय के उद्घाटन करैत आगामी निर्वाचन में तीनों तह में नेपाली कांग्रेस के बहुमत प्राप्त कराबऽ के लेल अपना सभापति में उम्मीदवारी देबऽ लागल बतौलनि। वो अपना ककरो असक्षम घोषित कर ककरो रिटायर्ड कराबऽ के लेल सभापति के उम्मीदवारी नहीं देने उल्लेख करैत कांग्रेस के मजबूत बनबैत गाछी छाप के हिमाल पहाड़ मधेश में स्थापित कराबऽ आ मतदाता आ जनता संग जोड़ऽ अपन उम्मीदवारी रहल स्पष्ट केलनि। बहुमत प्राप्त गराउनको लागि सम्पूर्ण आफ्नो बुद्धि विवेक र संगठनलाई एकताबद्ध बनाएर सबैलाई समेटेर आफ्नो भूमिका प्रस्तुत गर्नु नै मेरो सभापति को उम्मीदवारी को उद्देश्य हो। म कसैलाई पराजित गर्न, कसैलाई अक्षम घोषित गर्न, कसैलाई रिटायर गर्नको लागि सभापति को उम्मीदवार हुन खोजेको होइन। म नेपाली कांग्रेसलाई मजबूत बनाउन, नेपाली कांग्रेस को रुखछापलाई मतदाता र जनतासँग जोड्न, नेपालका हिमाल पहाड तराई मधेस झापादेखि कञ्चनपुरसम्मका मतदाता र जनताले आदिवासी, दलित, जनजाति, महिला, मधेसी, अल्पसंख्यक, मुस्लिम, थारू लगायत सबैको मनमा यो विश्वास स्थापित होस्, भरोसा स्थापित होस्। उपसभापति निधि नेपाली कांग्रेस के दूरदर्शिता के कारण देश में संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र स्थापना भेल उल्लेख करैत वर्तमान प्रणाली आ संविधान के स्वामित्व नेपाली कांग्रेस से लेल जेबाक बतौलनि। अपना सब संविधान आ संघीयता के सफल कार्यान्वयन के पक्ष में रहल बात जनता के बुझाबा आवश्यक रहल कहत 14 महाधिवेशन से कांग्रेस के ताजा बनबैत वैचारिक रूप से प्रष्ट आ वैचारिक रूप से प्रतिबद्ध बनबैत ल जेबाक बतौलनि। हामीले नेपाली कांग्रेसलाई तरोताजा बनाएर वैचारिक रूप में प्रष्टता, मेरो कुरा ध्यान दिनु होला। विचार में जबसम्म कोई मान्छे र कोई दल प्रष्ट हुँदैन अनि ईमानदारीता र प्रतिबद्धता हुँदैन। त्यसकारणले वैचारिक रूप में प्रष्टता र वैचारिक रूप में प्रतिबद्धता, कमिटमेंट, क्लैरिटी एंड कमिटमेंट आयो भने जनताले हामीलाई भरोसा गर्दछन्। नेपाली जनता र नेपाली मतदाताले खोजेका छन् यो अरू कुनै पार्टीले देशलाई राम्ररी सञ्चालन गर्न सक्दैन, अन्ततोगत्वा कांग्रेस नै हो। कांग्रेस खाली गुट उपगुट भन्दा माथि उठेर एक भएर आइदियोस् भन्ने चाहना हो।
उपसभापति निधि नेपाली कांग्रेस के नेतृत्व में क्रमिक रूप में युवा पुस्ता के अनबाक कहत युवा पुस्ता के नेतृत्व में आने के लेल अपना सहजकर्ता के भूमिका निर्वाह करबाक बतौलन। उपसभापति निधि कांग्रेस गुट से ऊपर उठला पर जनता तथा कार्यकर्ता के नीक समर्थन मिलत बतौलन। कार्यक्रम में नेपाली कांग्रेसक नेता तथा कार्यकर्ता के बढ़िया उपस्थिति रहल छल। जसपा नेपालक अध्यक्ष उपेन्द्र यादव नेपाल के राजनीतिक दल में समाजवादी शब्द के स्वीकारोक्ति प्रति खुशी व्यक्त कयलनि। पार्टी द्वारा जनकपुर धाम में आयोजित अभिमुखीकरण कार्यक्रम के संबोधन करते अध्यक्ष यादव जसपा के नेता अशोक राय तत्कालीन समय में अपना दल के नाम समाजवादी पार्टी रखने आ अपना सब संग मिलकर संघीय समाजवादी फोरम नेपाल बनला बाद हरेक दल अपन नाम में समाजवादी शब्द राख शुरू करने बतौलन। मधेश आंदोलन के साथ तक 5-7 साल के बाद देखे छलिए तो कते न कते मधेसी जनाधिकार फोरम लोकतांत्रिक मधेसी जनाधिकार फोरम गणतांत्रिक मधेसी जनाधिकार फोरम कते न कते वो सप्तरी में जा लगे कंचनपुर सोना का बरमजिया में देखो पेड़ा वही बूढ़ों को पेड़ा पसंद असली बूढ़ों को पेड़ा पसंद तो वही पुरानों बूढ़ों को पेड़ा पसंद के बैठे तहिना पेड़ा पसंद करते करते मधेसी जनाधिकार फोरम के बारे आज फिर एक खुशी के बाद से जब हम सब समाजवादी पार्टी संघीय समाजवादी फोरम उनका सभी समाजवादी संघ के पार्टी के रूप में प्रयोग करे आवे के लिए आए बहुत बड़ा पुराना नेता सब भी पार्टी सब भी समाजवादी सब के आगां लावा और ये देख के हमारा बड़ा खुशी हो और प्रसन्न हो। नेपाल के सप्तरी स्थित बरमझिया में पेड़ा दुकान जका एक ही नाम से अनेकन पार्टी खुल भेलो पर समाजवाद के केंद्र जसपा मात्र रहल बतौलन। नेपाल में कम्युनिस्ट सब नहीं रहल बतबैत ओ नेपाल के कम्युनिस्ट सब कम्युनिस्ट भेल बतौलन। समुन्नत समाजवाद हम सब दोसर शब्द में समाजवादी लोकतंत्र कही पूंजीवादी लोकतंत्र के विकल्प में समाजवादी लोकतंत्र कोनो मुल्क में सामाजिक लोकतंत्र भी कहे तो वही दिशा की ओर जना स्पष्ट मार्ग चित्र स्पष्ट दृष्टिकोण क्लियर समझ कम्युनिस्ट पार्टी के विचार रास्ते भटक चुकी है। सब कम्युनिस्ट सब बिगड़ कर कम्युनिस्ट सब आए और कांग्रेस का पते नहीं से कत बीपी कोयला के बाद समाजवाद कदा हरा गए तक था भादो से मंगसी धर पार्टी शुरू केने अभियान में योगदान कर आ काज कर वाला नेता सबके मात्र पार्टी में अवसर आ पद भेटबाक बतौलन। काम नहीं केने पर केंद्रीय सदस्य के पद समेत नहीं रहत बतौलन। देश में वामपंथी सब सोचने जका निरंकुश एक दलीय शासन प्रणाली नहीं चल देव तर्क केलन। विकृत मानसिकता के मानसिक रूप से विकृत अभ्यास पर सोच सब कही से जे पहाड़ी संग मिल गए मधेश के मुद्दा छोड़ दे। मधेश के मुद्दा राष्ट्रीय मुक्ति के सवाल नेशनलिटी सबके मुक्ति के सवाल आज मधेश के मुद्दा जे सवाल हम सब उठावे रही शोषण उत्पीड़न और विभेद के सवाल पहचान के सवाल समानुपातिक प्रतिनिधित्व के सवाल आए सवाल और मजबूती के साथ लगाए के लिए पहाड़ और हिमालय के भी शोषित पीड़ित जनता को जोड़े हुए पूरी ताकत के साथ आगे बढ़ा। समुन्नत समाजवाद व समाजवादी लोकतंत्र के संस्थागत करे पूंजी या प्रविधि समय अनुकूल प्रयोग कर सकला पर देश से गरीबी और रोजगारी के समस्या समाधान है बतौलन। जनता के उपराग संबोधन हो जका सब सरकार चल के जिक्र कलन। कार्यक्रम में पार्टी से निर्वाचित स्थानीय तह के प्रदेश और संघ सरकारक जनप्रतिनिधि सबक उपस्थिति छल। एम्हर जसपा नेपाल के कार्यक्रम भ रहल समय शहीद तथा घायल परिवार सब कार्यक्रम स्थल घेराव केने छल। जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव के विशेष उपस्थिति में जनकपुर धाम उद्योग वाणिज्य संघ में भ रहल अभिमुखीकरण कार्यक्रम के मुख्य प्रवेश द्वारे में शहीद परिवार तथा घायल
हक हित संघर्ष समिति विरोध प्रदर्शन करैत नाराबाजी केने छल। पीड़ित सब सरकार अपना सबके रोजगार देव कहैत नियुक्ति पत्र देने लेकिन काज कर नहीं पौने कहैत दुख व्यक्त केलक। 2062, 63, 72 सहित के मधेश आंदोलन आ मधेश विद्रोह में अपना सब जान देने कहैत 54 शहीद परिवार के सदस्य सबके एक शहीद परिवार एक रोजगार कार्यक्रम अंतर्गत नियुक्ति पत्र देलो पर 27 गोटे के मात्र काज भेटल आ 27 गोटे एखनो ओहिना रहल दुख व्यक्त केलक अछि। हमर नाम राम नरेश राय यादव है, घर हमर सरलाही मलंगवा। 2063 साल के में जो बात है कि सरकार स्थापना होने के बाद में प्रदेश सरकार के 34वां बैठक से जो बात निर्णय कलन कि एक शहीद परिवार एक रोजगार कार्यक्रम लेलन। वो कार्यक्रम अंतर्गत ई सब सरकार की कलन घर घर टोली पठेलन शहीद परिवार के घर में। पठेला के बाद में सब की कलक योग्यता दक्षता क्षमता के आधार में जागीर देवे, लेकिन सबके डॉक्यूमेंट भी लेलन जो बात है। और लेला के बाद में सबके डॉक्यूमेंट कलेक्शन करला के बाद में सब की कलक जब 2076 साल जेठ 3 गते के दिन अपने के एक शहीद परिवार एक रोजगार कार्यक्रम तो मुख्यमंत्री की कलक नियुक्ति दिलन। वो भी देखी तो कार्यालय सहयोगी में देखला के बाद में हमरा सबके बहुत चीज दुखाल। हमरा सब घर गए है तो हमरा सबके साथ बातचीत भेल है कि अपने के योग्यता क्षमता के जो इंटर कैले है बैचलर कैले है ओकरो भी कार्यालय सहयोगी में ई सरकार ये अपना परिवार के जब बात है उच्च ओहदा में जब बात है अमेरिका जापान इंग्लैंड पढ़ा रहा है जब बात है वो अपना जब बात है कि सचिव बना रहा है जब बात है खरदार सूबा में नौकरी दिलन। लेकिन वो शहीद परिवार जरा बलिदानी के उपज इस सरकार स्थापना भेलक वो परिवार के कार्यालय सहयोगी में प्रदेश सरकार अपना सबके फुसलावा के लेल मधेश शहीद स्मृति प्रतिष्ठान गठन केने 5 महीना भेलो पर संचालन में आब नहीं सकल कहैत ओ सब अपना सब बेर बेर मंत्रालय आ सरकारी अड्डा में 4 वर्ष से पहुँच रहलो पर कोनो सुनवाई नहीं भ रहल बतौलक अछि। हम शहीद परिवार से छी नागेंद्र ठाकुर के पत्नी, हमर नाम भेल शकुंतला। म्याद थपेला पटक पटक कहै छी म्याद न थप रहल है, म्याद के खत्म हो गेलै। फिर अभी सरकार रहते ई सब पहले से अभी सरकार है तो म्याद थपेला कहै छी। जब ई सरकार न रहते हम सब तो फिर रास्ता पर रहबै। तो ई सरकार न रहती तो हम सब कथी करबै? म्याद तो दोसर सरकार न थपते न रखते तो हम ओहि के लेल हमरा सब ई सरकार थाई रूप में करू। इतने हम सरकार से मांग करी छी। हमनी सबके 14 गुण मांग है आ शहीद घोषणा न कैले बा, शहीद घोषणा कर दे सरकार। बच्चा सबके पढ़ाई लिखाई के अथी कर दो आ शहीद घोषणा कर दो और नौकरी थाई कर दो। इस सरकार किया नहीं करी थी थाई? अब उ सरकार के अथी काहे न थाई करी छी? सरकार सो लॉलीपॉप देखा के रखले है, बस भे गेले। ई त अब 1 साल में ही सरकार हटते दोसर सरकार आते फिर तू सब रास्ता पर जो, बस इतने काम है सरकार के। कि शहीद के सम्मान कर रही थी सब ओ सब प्रदेश सरकार नहीं सुनला बाद मधेशक मसीहा आ आंदोलन के अगुआ उपेंद्र यादव जनकपुर धाम आयल सुनला बाद अपना सब बताओल बतौलक। ओहि के बाद ओ सब बनाबऽ के लेल पूर्व आंतरिक मामला तथा कानून मंत्री ज्ञानेंद्र यादव के समेत पठाओल गेल छल, लेकिन वो सब नहीं मानला। बाद में करीब 4 घंटा के पहल बाद प्रदर्शनरत शहीद परिवार के सदस्य के कार्यक्रम स्थल में ल जाकर गमछा ओढ़बैत सम्मान कयल गेल छल। लेकिन वो सब अपना सबके गमछा सम्मान से बेसी रोजगार शहीद घोषणा बाकी रहल घोषणा कर आ घायल के क्षतिपूर्ति आवश्यक रहल बतौलक अछि। नवगठित लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी लोसपा आई से पार्टी कार्यालय संचालन में अनलक अछि। लोसपा शुक्र दिन से बबर महल स्थित तत्कालीन राजपा के कार्यालय में औपचारिक रूप से पार्टी कार्यालय संचालन में अनलक अछि। शुक्र दिन झंडोत्तोलन करैत लोसपा औपचारिक रूप में पार्टी कार्यालय संचालन में अनलक अछि। एम्हर प्रधानमंत्री देउवा मंत्रिपरिषद पूर्णता देवा के तैयारी कर रहल समय नवगठित लोसपा के अध्यक्ष महंत ठाकुर सरकार में जाए के विषय में अपना पार्टी संग कोनो छलफल नहीं भेल बतौलक अछि। वो पार्टी दरताय भ रहल समय प्रधानमंत्री देउवा मात्र सरकार में जेबाक विषय अपना सबके आवश्यक निर्णय करब बाकी रहल बतौलक अछि। जाने न जाने कुरा तो मैले भनिसके नि हाम्रो पार्टी हामी कतिचोटि भेटिसकेका छौँ, सामूहिक रूपमा नि भेटिएका छौँ र अलग अलग पनि भेटेका छौँ हामी र जब तर कुनै पनि उसमा चाहिँ हाम्रो सरकारको भएको थिएन, किनकि हाम्रो पार्टी निर्माण गर्ने स्थापना गर्ने कुरा चलिरहेको थियो। त्यसैले सरकार पहिले सरकारसँगै यी कुराहरू पछि उठला या शेरबहादुरजीले सोध्नुहुन्छ भने हामी यो विषयमा कुरा गर्छौँ। हामी अध्यक्ष ठाकुर सत्तारूढ़ गठबंधन संग चुनावी तालमेल करबाक वा नहीं करबाक विषय में से हो पार्टी धारणा
तय नहीं केने स्पष्ट कयलनि। हृदय त्रिपाठी आ हुनकर समूह तत्काले नया पार्टी खोलल जा रहल अछि। भादव महीना धरि नया पार्टी घोषणा करबाक उक्त समूह के नेतृत्व के निहार हृदय त्रिपाठी बतौलनि। त्रिपाठी समूह पार्टी के संभावित 5टा नाम सेहो सोचलक अछि, लेकिन त्रिपाठी नाम विषय में खुलासा नहीं कयलनि। नेपाल समाजवादी पार्टी नाम पहिल प्राथमिकता में रहल जानल गेल अछि। त्रिपाठी आ त्रिपाठी के समूह एखन अपना के स्वतंत्र राजनीतिक समूह कहि रहल अछि। ओ समूह में 2 गोटे प्रतिनिधि सभा सांसद तथा 2 जना प्रदेश सभा सदस्य रहल अछि। प्रतिनिधि सभा सांसद में त्रिपाठी आ ब्रजेश गुप्ता रहल अछि त प्रदेश सभा सदस्य में अजय शाही आ धर्म बहादुर लाल श्रीवास्तव रहल अछि। तहिना ओहि समूह में पशुपति दयाल मिश्र, ईश्वर दयाल मिश्र लगायत के नेता सब रहल अछि। ई समूह 2074 साल के प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा में एमाले के सूर्य चुनाव चिन्ह से चुनाव लड़ल छल। लगातारक बरसात के कारण तराई मधेशक विभिन्न स्थान में बाढ़ तथा डुबान के समस्या देखल जा रहल अछि। महोत्तरी के बलवा नगरपालिका वार्ड 4 स्थित तिलगढ़ में बांध टूटला से गांवे डुबान में पड़ल अछि। 400 मीटर जतेक तटबंध टूटला से महोत्तरी के प्रहरी प्रवक्ता डीएसपी प्रकाश बिष्ट जानकारी देलनि अछि। बाढ़ बस्ती में पहुंचला पर लगभग 900 घर डुबान में पड़ल अछि। जनप्रतिनिधि, सशस्त्र प्रहरी आ नेपाल प्रहरी के समन्वय से स्थानीय के उद्धार में जुटल बतौलक अछि। 2-3 दिन से अविरल बरसात के कारण रातू नदी में पानी के बहाव बढ़ला से बांध टूटल अछि। तहिना अत्यधिक बरसात से पोखर के बांध टूटला से गोलबाजार नगरपालिका 12 में 1 दर्जन से बेसी घर सब डुबान में पड़ल अछि। घर डुबान में पड़ला बाद स्थानीय सब पड़ोसी के घर में शरण ल रहल बैस रहल स्थानीय सब जानकारी देलक अछि। गोलबाजार नगरपालिका 9 में 2टा घर आ धनगढ़ी माई नगरपालिका 6 में 1टा घर टूटल सिरहा के प्रमुख जिलाधिकारी प्रदीप कड़ेल जानकारी देलनि। एम्हर बरसात से पानि बाजार में गेला बाद मिर्चैया के सेहो दर्जनों दुकान सब जलमग्न भेल अछि। कमला नदी में आयल बाढ़ि में फंसला से 2 गोटे के सकुशल उद्धार कयल गेल अछि। नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी बल आ नेपाल प्रहरी के संयुक्त टोली से सिरहा के पटेरवा स्थित कमला नदी के बाढ़ में फंसल 2 गोटे के उद्धार कयल गेल प्रमुख जिलाधिकारी कड़ेल बतौलनि। तहिना नवलपरासी के विभिन्न क्षेत्र सेहो डुबान में पड़ल अछि। झरई नदी के बाढ़ बस्ती में गेला बाद परासी बाजार क्षेत्र डुबान में पड़ल अछि। पानि के सतही बढ़ला से उद्धार में खट सेहो समस्या भऽ रहल प्रहरी बतौलक अछि। सुनवल नगरपालिका के सेहो विभिन्न क्षेत्र में डुबान रहल अछि। बाढ़ि से अन्न, लत्ता, कपड़ा आ विभिन्न सामान हेरायल जानकारी कराओल गेल अछि। तहिना अविरल बरसात के बाद आयल बाढ़ि के कारण रूपन्देही के देवदह स्थित घोड़हा खोला पुल टूटल अछि। पुल टूटला बाद पूर्व पश्चिम राजमार्ग के यातायात सेवा अवरुद्ध भेल अछि। पुल टूटल संगे उक्त सड़क खंड होइत आवत जावत करय वाला सवारी साधन सेहो दुनू तरफ रोकल अछि। लुम्बिनी प्रदेश प्रहरी कार्यालय के अनुसार अविरल बरसात के कारण रूपन्देही के तिलोत्तमा के मणिग्राम, शांतिनगर, सैना मैना डहवा क्षेत्र, मर्चवार, भैरहवा, परासी बाजार लगायत के विभिन्न ठाम डुबान में रहल अछि। भारत सरकार नेपाल के बाढ़ प्रभावित सबक लेल 8 करोड़ रुपया बराबर के राहत सामग्री हस्तांतरण केलक अछि। शुक्र दिन एक कार्यक्रम के आयोजना करैत नेपाल के बाढ़ प्रभावित सबके लेल भारत सरकार नेपाल भारत महिला मैत्री समाज आ प्राज्ञिक विद्यार्थी परिषद मार्फत 8 करोड़ रुपया के राहत सामग्री हस्तांतरण केलक अछि। भारतीय राजदूतावास के मिशन उप प्रमुख नामग्या खम्पा, नेपाल भारत महिला मैत्री समाज के अध्यक्ष चंदा चौधरी आ प्राज्ञिक विद्यार्थी परिषद के अध्यक्ष नारायण ढकाल के बाढ़ तथा भूस्खलन से प्रभावित भेल परिवार सबके लेल राहत वितरण के लेल टेंट, प्लास्टिक सीट, स्लीपिंग मैट आ दवाई सब हस्तांतरण केलनि। सहयोग हस्तांतरण करैत मिशन उप प्रमुख नामग्या खम्पा राहत वितरण केला पर खुशी लागल बतौलनि। 10 र पहाडी क्षेत्रका 6 जिल्लाहरूमा प्रभावितहरूलाई राहत सामग्री हस्तान्तरण गर्ने पाउँदा मलाई धेरै खुसी लागेको छ। प्राचीन कालदेखि महान नदीहरूले जोडिएको हाम्रो सम्बन्ध रहेको अवस्थामा नेपाल र भारतले बाढी व्यवस्थापनको क्षेत्रमा दशकौंदेखि सहकार्य गर्दै आएका छन्। यसमा ड्याम्स, तटबन्ध, सिँचाइ सञ्जाल र ब्यारेज निर्माण जस्ता परियोजनाहरू सामेल छन्। यी सबै प्रयासहरू स्थानीय जनताको स्थिति जो यी कठिनाइहरूलाई अनुभव गर्दैछन् त्यसको सुधार गर्नको लागि हाम्रो उद्देश्यद्वारा प्रेरित र निर्देशित छन्। नेपाल भारत महिला मैत्री समाजक अध्यक्ष चंदा चौधरी भारत सरकार बाढ़ प्रभावित के लेल उपलब्ध करौने राहत सामग्री प्रदेश 2 के पर्सा, बारा, रौतहट, सर्लाही, महोत्तरी, धनुषा, सिरहा, सप्तरी आ लुम्बिनी प्रदेश के रूपन्देही जिला में मंगल दिन से वितरण कयल जात जानकारी देलनि।
जुन नेपालमा अहिले गएको बाढी पहिरोबाट प्रभावित परिवारको लागि जुन भारत सरकारबाट टेन्ट, तिरपाल, प्लास्टिक सिट अनि तपाईँको मेट्रेस मोटामोटी नेपाल भारत महिला मैत्री समाजलाई 7,300 सङ्ख्यामा उपलब्ध गराउनु भएको छ र आज यो ह्यान्डओभर कार्यक्रमको लागि हामीलाई डिसिएम म्याडमले उहाँको टिम पुरै यहाँ बोलाउनु भएछ र जुन सहयोग नेपाली जनताको लागि भारत सरकारले गर्नुभएछ त्यसको लागि म नेपाल भारत महिला मैत्री समाजको तर्फबाट र म आफ्नो तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। प्राज्ञिक विद्यार्थी परिषद के अध्यक्ष नारायण ढकाल गोरखा, मनाङ, सिन्धुपाल्चोक, रसुआ, दोलखा, धादिङ जिला के बाढ़ तथा भूस्खलन पीड़ित के लिए राहत सामग्री वितरण कयल जात बतौलनि। विगत किछु दिन से सक्रिय रहल मानसून शनि दिन से किछु कमजोर हैत। न्यून चापीय रेखा आइ राति से किछु नीचा अयला से मानसूनी गतिविधि के प्रभाव कनि कम हैत। शनि दिन से नेपाल के पूर्वी भाग से मौसम क्रमिक सुधार होइत जेबाक संभावना रहल जल तथा मौसम विज्ञान विभाग के वरिष्ठ मौसमविद मीन कुमार अरियाल बतौलनि। देश भर सामान्य से पूर्ण बदली तथा हल्का से मध्यम आ किछु स्थान में भारी बरसात के संभावना एखनो कायम रहल अछि। एखन बागमती, गंडकी, लुम्बिनी आ कर्णाली प्रदेश में सामान्य से पूर्ण बदली रहत, बाकी भूभाग में सामान्य बदली रहत। प्रदेश 1, प्रदेश 2, बागमती, गंडकी, लुम्बिनी प्रदेश के किछु आ सुदूर पश्चिम तथा कर्णाली प्रदेश के 1-2 स्थान में मेघ गर्जन सहित भारी बरसात के संभावना रहल बताओल गेल अछि। दल दर्ता के क्रम में निर्वाचन आयोग विवादास्पद निर्णय केने कहत कानूनी उपचार खोज के निर्णय केने नेकपा एमाले रवि दिन सर्वोच्च अदालत जात। पार्टी के केंद्रीय समिति बैठक सह पार्टी कार्यवाही केने सांसद के शनाखत समेत मान्यता दैत आयोग नया पार्टी दर्ता प्रमाण पत्र देने कहत कानूनी उपचार खोज के निर्णय कयल गेल अछि। केंद्रीय कमिटी बैठक के निर्णय अनुसार सर्वोच्च अदालत में रीट निवेदन देव के तैयारी भ रहल एमाले केंद्रीय कार्यालय के सचिव केंद्रीय सदस्य शेर बहादुर तामाङ जानकारी दिलनि। एमाले संसदीय दलक उपनेता सुभाष नेमुआङ जतेक जल्दी हैत अदालत जेबाक आंतरिक तैयारी भ रहल बतौलनि। एमाले निर्वाचन विभाग के प्रमुख अग्नि खरेल से हो रीट निवेदन दर्ता के लेल आवश्यक तैयारी आ छलफल भ रहल आ प्रक्रिया के काज सब संपन्न करैत अदालत जेबाक जानकारी दिलनि। एमाले भादो 1 गते पार्टी विभाजन में लागल कहत वरिष्ठ नेता माधव नेपाल सहित 14 गोटे के प्रतिनिधि सभा सांसद से पद मुक्त कर के निर्णय केने छल। वह कार्यवाही केने 14 सहित 30 सांसद आ 55 केंद्रीय सदस्य के शनाखत मान्यता दैत निर्वाचन आयोग भादो 9 गते बुध दिन नेकपा एकीकृत समाजवादी नामक पार्टी के राजनीतिक दल के प्रमाण पत्र देने छल। संवैधानिक परिषद संबंधी अध्यादेश विरुद्ध सुनवाई कर बैसवला संवैधानिक इजलास में प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा अपन भूमिका के कम केलनि। शुक्र दिन रीट निवेदक सब प्रधान न्यायाधीश जबरा के उक्त मुद्दा में स्वार्थ सिद्ध हैत कहत इजलास में नहीं बैस दबाव देने छल। ओहि रीट निवेदन ऊपर सुनवाई भ रहल समय प्रधान न्यायाधीश अलग हैब कि नहीं हैब विषय में लंबा बहस बाद प्रधान न्यायाधीश जबरा इजलास में अपन भूमिका सीमित करने। यही अनुसार ओ रीट निवेदन ऊपर के पेशी तोक आब हुनक भूमिका नहीं रहत। रीट निवेदन के पेशी तोक के अधिकार वरिष्ठतम न्यायाधीश दीपक कुमार कार्की पौलने। तहिना मुद्दा के फैसला हो वाला दिन प्रधान न्यायाधीश जबरा विदा में रहता। आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक रूपांतरण के लिए निरंतर कार्य करत आयल जनकपुर धाम स्थित महावीर युवा कमेटी के भादो 12 गते शनि दिन हो वाला निर्वाचन में अध्यक्ष पद के उम्मीदवार अजय गुप्ता प्रबल दावेदार के रूप में देखल जा रहा है। अध्यक्ष पद में उम्मीदवारी देने 4 गोटे में से सबसे छोट उम्मीदवार अजय अपना जितबाक दावी केलन। विगत के निर्वाचन में कम मत से पराजित भेल कारण अपना एहि बेर अध्यक्ष पद के लेल प्रबल दावेदार रहल हुनक कहबै छै। के अभी के जनकपुर के परिस्थिति देख रहा छी तो पूजा में सीमित हो जाए छे। महावीर कमेटी के भी कुछ वर्ष से होने क्रियाकलाप से हम सब समाज क्षेत्र में काम करे वाला लोग छी और समाज के लागी हरदम तत्पर रहे छी। तय हेतु एहि महावीर कमेटी के जब हम अध्यक्ष बनब तो एहि संस्था के बैनर विशुद्ध रूप से समाज, धार्मिक, खेलकूद और स्वास्थ्य क्षेत्र में काम करब से हम जानकारी करा। महावीर युवा कमेटी के विगत के वर्ष सब में अध्यक्ष में एक बेर पराजित भेल उम्मीदवार दोसर बेर जीतैत आबि रहला समेत अपना जितबाक आ विगत के मत के सम्मान एहि बेर हैत बतौलनि। करीब 1.5 दशक से कमेटी संग आबद्ध रहलो कार्यकारिणी सदस्य महासचिव धरि के सफल कार्यकाल के भूमिका निर्वाह कर चुकला अछि।
राष्ट्रपति विद्या भण्डारी प्रभुराम शर्मा के नेपाली सेना के प्रधान सेनापति में नियुक्त कैलिनेछ। मंत्री परिषद के सिफारिश में राष्ट्रपति कायमुकाम प्रधान सेनापति के कार्यभार संभालित एल शर्मा के प्रधान सेनापति में नियुक्त कैलिनेछ। नेपाल के संविधान के धारा 267 के उपधारा 5 अनुसार हुनका भादो 24 गते से लागू होबा जका नियुक्त कैल गेल राष्ट्रपति कार्यालय शुक्र दिन जारी केने विज्ञप्ति में उल्लेख केलक अछि। धरान स्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान के रजिस्ट्रार प्राध्यापक डॉक्टर मोहन चंद रेग्मी राजीनामा देलनि। सरकार केने छानबीन के सहयोग पहुंच जका शुक्र दिन ओ पद से राजीनामा देने प्रधानमंत्री के सचिवालय जनौलक अछि। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्री भानुभक्त ढकाल साउन 4 में डॉक्टर रेग्मी के रजिस्ट्रार पद में नियुक्त केने छला। बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरान के शुद्धिकरण अभियान के लेल संघर्ष कर रहल संयुक्त समिति सरकार सहमति में विलंब कर रहल कहैत 7 दिन भीतर समझौता कार्यान्वयन नहीं केला पर फेर से आंदोलन करऽ के चेतावनी दिलक अछि। सरकार आंदोलनकारी बीच भेल 6 बुधे सहमति भेल 24 दिन बितलो पर समझौता कार्यान्वयन नहीं भेल अछि। 7 दिन भीतर सहमति कार्यान्वयन नहीं केला पर आकस्मिक कोविड आ पूर्व निर्धारित परीक्षा बाहेक के सब गतिविधि ठप करऽ के चेतावनी आंदोलन पक्ष देलक अछि। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। काबुल विमानस्थल में भेल बम विस्फोट के घटना में पड़ कर जान गुमावे वाला के संख्या 1 से बेसी पहुंचल अछि। अफगानिस्तान के स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार 1 से बेसी गोटे के जान जा चुकल अछि। तहिना 13 गोटे अमेरिकी सैनिक मारल गेल अमेरिकी सेंट्रल कमांड जनरल अछि। कमांड के अनुसार 18 गोटे अमेरिकी सैनिक घायल रहल अछि। घटना में घायल होबे वाला के कुल संख्या 1.5 से बेसी रहल अफगानी स्वास्थ्य मंत्रालय जनरल अछि। 31 अगस्त के समय सीमा संपन्न होबे लगले अमेरिका आ अन्य देश सब अपन नागरिक के अफगानिस्तान से निकालक के कार्य तीव्र कर रहल समय वही क्रम में बृहस्पति दिन विमानस्थल में विस्फोट भेल छल। घटना के जिम्मेवारी ISIS लेने अछि। अंत में हेडलाइंस एक बेर फेर से। पिछला 24 घंटा में देश भर 2065 गोटे में कोरोना संक्रमण, प्रदेश 2 में 8 संक्रमित। 2 दिन से लगातार बरसात के कारण तराई मधेश में बाढ़ डुबान, महोत्तरी में रातू नदी के बांध टूटल। नेपालक बाढ़ प्रभावित सबके लेल भारत सरकार द्वारा 8 करोड़ बराबर के राहत सामग्री हस्तांतरण। निर्वाचन आयोग विवादास्पद निर्णय के कहत नेकपा एमाले अदालत जात। राष्ट्रपति द्वारा प्रभुराम शर्मा के नेपाली सेना के प्रधान न्यायाधीश में नियुक्त। बेस्ता अपन समाचार एखन लायत बा पल पल खबर तेज नजर देखते रहिए अपन टेलीविजन। नमस्कार।